अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये सिल्क थ्रेड लिया है येलो कलर का और साथ ही कुछ बीड्स लिए हैं। ये मोती हमें धागे में डालने हैं जिसके लिए हमने यहाँ पर सुई धागा लिया है। इस तरह से आपने डबल सुई धागा लेना है और बहुत ही बारीक नट लेनी है। ये देखें। अब बारीक नट लेने के बाद आपने करना क्या है, मैंने बहुत बार बताया भी है और इस पर एक वीडियो भी बनाई है, लेकिन मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जॉइंट होते हैं उन लोगों की हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि कैसे मोती डालना है वो बता दें। तो बस आपने सुई धागे में ऐसे आपने धागा डालकर डबल कर लेना है। ये देखें। अब यहाँ पर आपने ऐसे छोड़ देना है। बस यहाँ पर आपने इसे एक लेवल कर लेना है ताकि ये खुल ना जाए, निकल ना जाए। अब आपने एक मोती लेनी है और ऐसे सुई में डाल देना है। अब यहाँ से आपने इसे पार कर लेना है। अब यहाँ पर आपने कुछ मोती बैलेंस करने हैं ताकि ये धागा खुले ना या इसमें से निकले ना, इसमें से, इसलिए आपने यहाँ पर मोतियों को लाकर लुका देना है। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन सारे मोती आपको जितनी ज़रूरत है उतनी आप इसमें पहले डाल दो। इस तरीके से आपने डालते जाना है और सारे मोती आपने बस ऐसे ही पार कर लेने हैं। अब आपको जितनी ज़रूरत है आपने ऐसे ही इसमें मोती पुराते जाना है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। ये देखें। उसके बाद में आप इसे मोती को नीचे पार कर सकते हैं। अब ये सिंगल धागे में मोती आ गए। अब मैं सारे मोती डालकर आपको बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे मोती इसमें डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने जो धागा अटका हुआ था उसे निकाल लिया है। सो अब ऐसे ही आपने बिल्कुल मोती को डालते जाना है। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और फिर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम सबसे पहले इस तरीके से अटैच करेंगे। मैं यहाँ पर एक कपड़े पर बनाकर आप लोगों को बता रही हूँ। आपने सेम यही डिज़ाइन दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर आप लोग बना सकते हैं। अब अटैच करने के बाद हमने पूरी बेस लाइन रेडी करनी है। इट मीन्स कि आपने बराबर अटैच के बाजू में ही, हम इसे सिंगल क्रोचेट भी कहते हैं, सिंगल क्रोचेट लेते हुए ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। मतलब जितना अगर आप दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर बना रहे हैं तो पहले आपने ऐसी बेस लाइन इसके लिए बनानी होगी। उसके बाद में डिज़ाइन आगे की स्टार्ट होगी। तो बस ऐसे ही लगातार आप वन बाय वन सिंगल क्रोचेट लेते हुए पूरी लाइन आपने पहले कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से वन वन सिंगल क्रोचेट लेते हुए पहले हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको एंड तक ऐसे ही बनाकर इसका लुक बताती हूँ, उसके बाद में हम आगे की डिज़ाइन फॉलो करेंगे। ये देखिए गाइज़, यहाँ पर मैंने ये बेस लाइन बना ली है। वन वन टाइम सिंगल क्रोचेट लेते हुए ये लाइन हमने कंप्लीट की है। अब हम आगे की डिज़ाइन फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप देखो कि मैं सैम्पल डिज़ाइन बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये धागा कट कर लिया है। आपको अगर फोर साइड बनाना है तो आप फोर साइड दुपट्टे के बनाकर बराबर आप यहीं पर आपका एंड होगा। जैसे कॉर्नर आप इस तरफ से भी बनाओगे तो यहाँ पर एंड होगा और फिर आपने डिज़ाइन कंटिन्यू फॉलो करना है। लेकिन अगर आप वन साइड बना रहे हैं तो आपने फिर से वन टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेना है। ऐसे स्लिप नट लेकर हमने ये जो हमारा सिंगल क्रोचेट है इसके गैप में ये देखें, ये फर्स्ट सिंगल क्रोचेट के गैप में हमने नीडल डाली है। धागा लेते हुए बाहर आना है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमें नेक्स्ट गैप में भी सेम हमने ऐसे ही सिंगल क्रोचेट ले लेना है। ये 2 टाइम्स, थर्ड गैप 3 टाइम्स, फोर्थ गैप 4 टाइम्स और ये फिफ्थ गैप। ऐसे हमने यहाँ पर 5 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेना है। 5 टाइम सिंगल क्रोचेट लेने के बाद हम नीडल पर धागा फोल्ड करके डबल क्रोचेट हमें लेना है, लेकिन 2 गैप हम छोड़ देंगे और थर्ड गैप में यहाँ पर हमने फिर से 2 गैप छोड़ने हैं और थर्ड गैप में हमने डबल क्रोचेट लेते जाना है। 1 सेम गैप, 2
फिर सेम गैप 3, सेम गैप 4, सेम गैप 5, 6, 7, ये 8 और ये 9। अब यहाँ पर 9 टाइम्स हमने एक ही गैप में डबल क्रोचेट बना लिए। अब हमने यहाँ पर 2 गैप्स छोड़ देने हैं, 1 और 2, और थर्ड गैप में अटैच कर लेना है। अब 2 गैप्स छोड़ने के बाद हमने थर्ड गैप में अटैच लाइक सिंगल क्रोचेट ले लिया। अब उसके बाद वाले 2 गैप में हम 1 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, 1, फिर नेक्स्ट गैप 2, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, यहीं से हम टर्न लेंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे। फर्स्ट जो गैप है ये हमने अब 9 टाइम्स डबल क्रोचेट बनाए हैं, इसके ऊपर हमने 9 टाइम्स डबल क्रोचेट फिर से बना लेने हैं विथ 1 चेन। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको 9 डबल क्रोचेट दिख रहा है, तो फर्स्ट गैप में हम बनाएंगे 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर 1 चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर 1 चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोचेट पर डबल क्रोचेट, फिर 1 चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, फिर 1 चेन, फिर नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर 1 चेन, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर 1 चेन, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट, फिर 1 चेन लेंगे, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, फिर 1 चेन एंड लास्ट 9 डबल क्रोचेट। और यहाँ पर हमने अब 2 गैप छोड़कर थर्ड गैप में अटैच कर लेना है, इस तरीके से। अब फिर हम फ्रंट साइड में आएंगे 1 चेन लेकर, इस तरीके से। अब पहले हम ये जो डबल क्रोचेट है उस पर हम 1 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, डबल क्रोचेट जो आपको फर्स्ट दिखेगा। ये राउंड हमारा कंप्लीट होने के बाद हमने 1 चेन लेकर टर्न ले लिया है। अब जो ये फर्स्ट हमारा डबल क्रोचेट है इसमें हम 1 चेन ले लेंगे, 1 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, इस तरीके से। अब 1 टाइम सिंगल क्रोचेट लेने के बाद हमने मोती यहाँ पर पार करनी है। सिंगल मोती हम लेंगे, यहाँ पर मोती को ऐसे धागे के नीचे रखेंगे, इस तरीके से नीडल के नीचे हमने मोती रखना है और यहाँ पर धागा फोल्ड करके इस धागे में से बाहर आ जाना है, इस तरीके से। अब इसके बाद जो ये 1 चेन वाला गैप है इसमें हम डायरेक्टली अटैच कर लेंगे, इस तरह से। ये मोती इसमें अटैच हो गया। अब हम नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर पहले हम अटैच कर लेंगे, इस तरीके से। फिर मोती पास करेंगे एक, यहाँ पर मोती को अटैच कर लेंगे ऐसे। फिर जो ये गैप है इस गैप में हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच करेंगे, फिर एक मोती पास करेंगे,
यहाँ पर मोती को अटैच कर लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में अटैच करेंगे इस तरीके से, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच करेंगे, फिर यहाँ पर एक मोती पास करेंगे, फिर इस गैप में अटैच करेंगे, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच करेंगे, फिर एक मोती पास करके अटैच कर लेंगे, फिर गैप में अटैच करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। बस ऐसे ही आपने कंटिन्यू इसे फॉलो करते जाना है। फिर हम डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच करेंगे। अटैच लाइक सिंगल क्रोचेट को भी अटैच कहते हैं, तो आप अटैच या सिंगल क्रोचेट भी आप समझ लो। फिर मोती को यहाँ पर लॉक करके गैप में हम अटैच कर लेंगे, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच कर लेंगे, फिर एक मोती पास करेंगे, फिर यहाँ पर अटैच कर लेंगे, फिर गैप में अटैच करेंगे, अब हम फिर डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच कर लेंगे, फिर एक मोती पास करेंगे, फिर यहाँ पर अटैच कर लेंगे, फिर गैप में अटैच करेंगे, फिर लास्ट डबल क्रोचेट के ऊपर हम अटैच करके एक मोती अटैच कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद वाले गैप में सिंपली अटैच कर लेंगे ताकि ये मोती यहाँ पर भी लॉक हो जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर 9 टाइम्स मोती हमने लगा लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर हम ये जो अटैच है, नेक्स्ट इस अटैच में हम अटैच करेंगे 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, 4 एंड 5 टाइम अटैच करने के बाद 2 गैप छोड़कर थर्ड गैप में हम 9 टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे। अब मोतियों को हटा देंगे। अब ये पूरा राउंड 2 लाइंस होने के बाद मोती की ज़रूरत है, तब तक हम इस गैप में पहले 9 टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब यहाँ पर 2 गैप्स छोड़कर थर्ड गैप में अटैच कर लेंगे। थर्ड गैप में अटैच करने के बाद यहाँ पर हम 2 गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। वन एंड 2 इस तरीके से। अब टर्न लेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट डबल क्रोचेट में डबल क्रोचेट ले लेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट लेंगे, फिर 1 चेन 1 टाइम डबल क्रोचेट, 1 चेन 1 टाइम डबल क्रोचेट, 1 चेन 1 टाइम डबल क्रोचेट, और ऐसे ही 9 टाइम्स 9 डबल क्रोचेट पर हम बना लेंगे। फिर 1 चेन एंड लास्ट 1 टाइम डबल क्रोचेट। फिर यहाँ पर हमने जो 5 गैप्स बनाए थे, तो 2 गैप छोड़कर थर्ड गैप में हम अटैच कर लेंगे। अब अटैच करने के बाद हमने टर्न लेना है, और जैसे हमने इसमें मोती लगा लिए ना, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर भी मोती लगा लेना है। पहले हम डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच कर लेंगे इस तरीके से, फिर हमने यहाँ पर मोती पार करनी है,
इस तरीके से पहले मोती को अटैच कर लेंगे, फिर गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच कर लेंगे, फिर एक मोती पार करेंगे, फिर एक अटैच ले लेंगे, फिर गैप में सिंपली अटैच ले लेंगे, फिर एक मोती पार करेंगे, मोती को पहले अटैच करेंगे, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच ले लेंगे, फिर गैप में एक अटैच ले लेंगे, फिर डबल क्रोचेट पर एक अटैच लेंगे। यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, वेट। गैप में अटैच लेने के बाद हमने पहले डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच लेना है, उसके बाद में मोती पार करना है। ये देखें, इस तरीके से डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच लेने के बाद फिर हम एक मोती पार करके यहाँ पर अटैच लेंगे और फिर गैप में एक सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर हम फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोचेट बोल सकते हैं या फिर आप अटैच बोल सकते हैं। लेने के बाद हम मोती को पार करेंगे, फिर गैप में अटैच कर लेंगे और बस ऐसे ही हमने ये पूरी राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये 9 टाइम्स मोती इसमें जॉइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर 2 टाइम्स सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, फर्स्ट गैप में एक बार और सेकंड गैप में एक बार। अब फिर हम यहाँ पर 5 टाइम हमें लेना है, तो थर्ड गैप में, फिर फोर्थ गैप में एंड फिर फिफ्थ गैप में। 5 गैप में हमने इस तरीके से सिंगल क्रोचेट ले लेने के बाद फिर हम यहाँ पर 2 गैप छोड़कर थर्ड गैप में लेंगे 9 टाइम्स डबल क्रोचेट और ऐसे ही हम ये कंटिन्यू लेस डिज़ाइन फॉलो करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करते जाना है और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ी इसकी लेंथ बनाकर आपको बताती हूँ। सो ये देखें, अब मैं इसकी लेंथ थोड़ी और बनाकर आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। सो गाइज़, ये देखिए मैंने इसकी इतनी लेंथ बनाई है और इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है डिज़ाइन बनने के बाद। सो इसे ज़रूर बनाएं और अगर आप इसे सिल्क थ्रेड से या कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तभी इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। सिल्क थ्रेड के अलावा आप एंकर के कॉटन थ्रेड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका लुक बहुत प्यारा लगता है। सो इसे ज़रूर बनाना और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी। बनाते वक्त कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।